गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाई स्कूल मैथमेटिक्स फर्स्ट यूनिट वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स पर आधारित ऑब्जेक्टिव पर आधारित जो प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, उनका स्वरूप कैसा होगा और कौन कौन से क्वेश्चन उसमें शामिल किए जाते हैं, इस पर बहुत ही विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज। तो शुरू करते हैं हम। रियल नंबर्स और वास्तविक संख्याएं। बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर्स जैसा कि हम जानते हैं परिमेय और अपरिमेय दो प्रकार के भागों से मिलकर रियल नंबर्स बनती हैं। अब रियल नंबर में इस चैप्टर पर आधारित प्रमुखता से किस किस प्रकार के प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी किस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं, उस पर हम प्रमुखता से आज चर्चा करने वाले हैं। इस रियल नंबर के यदि हम ऑब्जेक्टिव पैटर्न की बात करें तो पूरे रियल नंबर के टॉपिक्स को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो भाग होगा वो है अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा जो पार्ट है वो होगा एलसीएम इन सेंस लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसी के साथ हम लेंगे सूत्र आधारित या फार्मूला बेस्ड। तीसरा और इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय व अपरिमेय संख्या तथ्य आधारित, अर्थात जो फैक्ट्स हैं उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तीन प्रकार के, तीन खंडों में, हम तीन सेक्शंस में हमने इसको बाइफरकेट किया है और अब हम उनको प्रकारांतर से वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम इसको चलते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा होता है। सबसे पहले हम चलते हैं अभाज्य गुणनखंड की ओर। अभाज्य गुणनखंड अर्थात प्राइम फैक्टराइजेशन हम जानते हैं कुछ भी मुश्किल काम इसमें नहीं है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेकर चलेंगे 140, 156, ये कोई दो नंबर है और इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 140 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 70 को 2 से डिवाइड किया, 35 को अगेन 5 से डिवाइड किया, 7 को अगेन डिवाइड किया 1। तो और इस प्रकार से 140 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिले हैं 2, 2, 5 into 7 into 1, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बगैर हम एलसीएम और एचसीएफ की जो सम से वो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 140 का हुआ, इसी प्रकार 156 का। अब ये जो क्वेश्चन ये मैं आप लोगों को यहाँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका महत्व है। दो नंबर जो 2 नंबर का जो वन वर्ड वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इस प्रकार के प्रश्न शामिल किए जाने की संभावना रहती है। तो ये अभाज्य गुणनखंड वाला अपना चैप्टर हुआ। यदि हमें अभाज्य गुणनखंड करना आते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना आते हैं, हम बहुत आसानी से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं और एचसीएफ और एलसीएम तथा उसके फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको हम बहुत ही आसानी से क्विकली, बहुत कम समय में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ले लीजिए एचसीएफ एंड एलसीएम। हमारा जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट यूनिट ऑब्जेक्टिव का वो है एचसीएफ एंड एलसीएम वाला। सबसे पहले बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। बहुत इजी। 96 के हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 404 के भी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। दोनों के फैक्टराइजेशंस में जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिले हैं उसमें हम ये देखेंगे कि जो कॉमन पार्ट है, जो कॉमन फैक्टर है, उनकी लोएस्ट पावर को हम ले लेते हैं और यदि एक से ज्यादा है तो उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये हमें मिलेगा एचसीएफ और इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, कितना होगा 4। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से देख लीजिए, फाइंड 12, 15 एंड 21 एलसीएम। लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है हमें 12, 15 और 21 का। वही मेथड रहेगी, वही तरीका रहेगा। 12 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 15 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 21 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास जो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स मिलते हैं उनकी हाईएस्ट पावर वाले फैक्टर लेकर उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिलता है एलसीएम 12, 15 एंड 21 और ये हमें कितना मिलेगा 420। इस प्रकार के क्वेश्चन
बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें हमें कुछ नहीं करना होता है, केवल एचसीएफ और एलसीएम जैसा भी प्रश्न में चाहा गया है वो हमें फाइंड करना है। ये एचसीएफ और एलसीएम टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब इसमें एक ऑब्जेक्टिव जो बड़ा मजेदार ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको केवल हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि उसका एचसीएफ कैसा होगा। देखिए जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आया, फाइंड एचसीएफ ऑफ 3 and 7। 3 और 7 का एचसीएफ हमें फाइंड करना है, तो हमें इसके फैक्टराइजेशन करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों क्या है, प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर है, तो इनका एचसीएफ जो होता है वो एसेंशियली आवश्यक रूप से केवल और केवल कितना होता है, 1, क्योंकि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, केवल 1 होगा। तो इस प्रकार के यदि प्रश्न आ जाते हैं, बड़े मजेदार होते हैं, उनको केवल हम ऑब्जर्व करके उनका आंसर लिख पाते हैं। वो है 3 और 7, या मान लीजिए 5 और 7 ले लीजिए। इस प्रकार से कोई भी यदि प्राइम नंबर्स हमें दे दी जाए और उनके एचसीएफ हमसे पूछे जाए, तो हमें कुछ नहीं करना है, उसका आंसर सदैव हमेशा कितना होगा, 1 होगा। इस प्रकार के प्रश्न एचसीएफ और एलसीएम में पूछे जाते हैं। अब हम इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। एचसीएफ और एलसीएम ये दोनों उन संख्याओं के गुणनफल से एक निश्चित नियम के द्वारा अनुबंधित होते हैं, और वो जो नियम है वो फार्मूला के रूप में हमें दिखाई देता है। वो होता है एचसीएफ AB इंटू एलसीएम AB इज इक्वल टू A इंटू B। बहुत आसानी से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि दो संख्याएं हैं A और B, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और उनका लिस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात उनका एचसीएफ एलसीएम अर्थात महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ को हम क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, और लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसको हम क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त। ये दोनों, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इस फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन भी प्रमुखता से प्रायः पूछे जाते हैं, यूजुअली आते ही हैं इस पर क्वेश्चन, और आगे भी पूरी संभावना है। तो इसको हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि यदि इफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स is equal to 32, their LCM is equal to 8, then find HCF। मतलब दो नंबर्स हैं, उनके प्रोडक्ट 32 हमें दिए गए हैं क्वेश्चन में, उनका लिस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात LCM हमें 8 दिया गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है। बहुत आसान है, जो फार्मूला यहाँ पर आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है HCF into LCM is equal to AB, उसमें हम पुट अप कर देते हैं। HCF हमें फाइंड करना है, LCM आप देख रहे हैं गिवन एट A into B, दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें 32 दिया है, यहाँ हम इसको 32 पुट कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन HCF is equal to 32 upon 8, 8 4 जा 32, HCF हमें मिला 4। और इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आ जाते हैं, अब इसमें कितने पैरामीटर्स हुए, HCF, LCM और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। यदि HCF फाइंड करना है तो HCF और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हमें दिया हुआ होगा, या हमें LCM फाइंड करना है तो HCF और प्रोडक्ट ऑफ नंबर दिया है, या ऐसा भी हो सकता है कि HCF और LCM दोनों गिवन हो क्वेश्चन में और हमें यह पूछा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर फाइंड कीजिए, या HCF LCM दे दे और एक नंबर दे दे, दूसरा नंबर हम निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से हमें 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से कैसे भी दिमाग में प्राप्त हो जाते हैं, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम फाइंड कर सकते हैं। इस प्रकार बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला है, और इसमें केवल हमको वैल्यू पुट करना है और उससे आसानी से हम इस ऑब्जेक्टिव पोर्शन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड जो पार्ट है जिस पर ऑब्जेक्टिव प्रमुखता से यूजुअली पूछे जाते हैं वो है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले तो हम उसके थ्योरी पर जाते हैं, हम उसके सिद्धांतों पर जाते हैं, तथ्यों पर जाते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार दो अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार दो वास्तविक संख्याओं के बीच भी अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं। इस प्रकार से ये फैक्ट्स हमें याद रखना है। और इस प्रकार अब प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि 2 + √5 है। 2 + √5 किस प्रकार की संख्या है, क्या नेचर होगा इसका, ये
चूंकि √5 इसमें आ गया, और हम जानते हैं कि रूट वाली जो संख्याएं होती हैं, अर्थात ऐसी संख्याएं होती हैं, क्योंकि रूट वाले जो नंबर्स होते हैं, रूट वाले भी नंबर कैसे हैं, यदि इस प्रकार से हमको देते हैं √16, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि √16 इज इक्वल टू कितना होता है 4, ये कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, उसका मतलब वर्गमूल हमें प्राप्त नहीं होता है, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और यहाँ पे हमें फैक्ट ध्यान रखना है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय संख्या होता है। दैट मीन्स परिमेय प्लस अपरिमेय, इन दोनों का योग सदैव क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो हमें हमारी सुविधा के लिए हमें याद रखें कि परिमेय और अपरिमेय दोनों में से मोर पावरफुल कौन हुआ, अपरिमेय। यदि परिमेय के साथ अपरिमेय जुड़ता है तो रिजल्टेंट क्या होगा, अपरिमेय होगा। या अपरिमेय अपरिमेय के साथ जुड़ता है तो भी रिजल्टेंट क्या होगा, अपरिमेय होगा। यदि परिमेय और अपरिमेय का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होता है, गुणनफल होता है, तो भी हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, परिणाम क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। इस प्रकार से और यदि परिमेय प्लस परिमेय, तो ये हमेशा क्या मिलेगी, परिमेय संख्या मिलेगी। मतलब ये हुआ कि अपरिमेय संख्या के साथ यदि किसी परिमेय संख्या को हम जोड़ेंगे, परिमेय संख्या के साथ किसी अपरिमेय संख्या को हम घटाएंगे, या परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या का गुणा करेंगे या भाग करेंगे, तो हमें सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव्स भी प्रश्न परीक्षा में प्रमुखता से पूछे गए हैं। जैसे 2 + √5 की हम बात करें, यह परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है, रिजल्टेंट क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। या हम ऐसा कहें कि 2 × √5 की हम बात कर लें, दोनों का मल्टीप्लाई, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल, वो भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। या हम 2/√5 की बात कर लें, परिमेय और अपरिमेय का भागफल क्वोशिएंट की हम बात कर लें, तो वो भी हमें क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ये सारी क्या होगी, अपरिमेय संख्याएं होगी। इस प्रकार के प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, जिनकी प्रैक्टिस हम कर लें विविध प्रकार के सवालों के माध्यम से, तो हम बहुत आसानी से उनके ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए तीसरा जो भाग है वो परिमेय और अपरिमेय किससे अलग, थोड़ा सा उससे इतर है, और वो पार्ट ये है कि इस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं कि यदि Q एक पूर्णांक है तो यदि Q एक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या का स्वरूप कैसा होगा, विषम पूर्णांक संख्या का स्वरूप कैसा होगा। तो देखिए इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स वो नंबर्स होती है जो 2 के मल्टीपल में होती है, तो बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं 2Q। और ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो उससे एक ज्यादा 2Q + 1, बहुत आसानी से बता सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि यदि Q एक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या का स्वरूप कैसा होगा, 2Q + 1 टाइप का होगा। तो हमने 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव इस यूनिट में जो हमारी जो वास्तविक संख्याएं हैं या हमारे जो रियल नंबर्स वाला जो चैप्टर है, तो सबसे पहले अभाज्य प्राइम फैक्टराइजेशन वाला पोर्शन है, उस पर 2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 नंबर के 1 वर्ड वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो एचसीएफ और एलसीएम की जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड है और फार्मूला बेस्ड है। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमसे पूछा जा सकता है, या एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने के लिए कहा जा सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि एचसीएफ * एलसीएम = a * b जो फार्मूला है, अर्थात एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो उनकी जो जिन नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम हम फाइंड कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, उनके गुणनफल के बराबर होता है। इस पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और तीसरा होता है ये फैक्ट बेस्ड, अर्थात जो तथ्य पर आधारित है, वो यदि Q पूर्णांक संख्या है तो धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या का स्वरूप कैसा होगा, 2Q + 1 टाइप का होगा। इसी प्रकार दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत अपरिमेय संख्या होती है। या क्लोजर प्रॉपर्टी, समवर्ग जो गुण होता है वो उससे संबंधित भी पूछा जा सकता है कि यदि एक परिमेय संख्या है एक अपरिमेय संख्या है और दोनों का योगफल किया जाए तो रिजल्टेंट अर्थात परिणामी जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो कैसी होगी,
तो अभी हमने देखा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, या परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमें प्राप्त करना है तो रिजल्टेंट जो परिणामी संख्या प्राप्त होगी वो कैसी होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। परिमेय और अपरिमेय का जो कोशंट है अर्थात उनका जो भागफल है वो भी कैसी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार के प्रश्न पिछली परीक्षाओं में बहुतायत में सामान्यतः पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में इस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। यदि हम इनकी पर्याप्त प्रैक्टिस कर लेते हैं, पर्याप्त अभ्यास कर लेते हैं तो इस यूनिट जिसके लिए 6 नंबर अधिभारित हैं बहुत आसानी से हम ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।